अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपकी खदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम में कारगिल ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का जो है नज़ारा आपको दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके वहाँ के लोगों की फ़रियाद सुनते हैं और वहाँ के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि उस इलाके की किस तरह की दुश्वारियाँ हैं। आज अगर हम बात करें जिस इलाके में हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हो खूबसूरत सा गांव, चारों ओर पहाड़ों के दामन में बसा ये गांव सांकू सुरू वैली है। और सांकू सुरू की बात करें तो ये कारगिल के खूबसूरत उन इलाकों में से एक इलाका है। और सांकू सुरू की बात करें तो सुरू जो नाला है ये पॉपुलेशन के लिहाज से कारगिल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में है। तो आज हमने सांकू सुरू का दौरा किया और सांकू सब डिवीज़न के अंदर आके ये जानने की कोशिश की कि इस इलाके में किस तरह की दुश्वारियां हैं और यहाँ पे बैठे हुए लोग इस वक्त किस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इन सब पे जानकारी देने के लिए हम सीधे जुड़े यहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन से और उनसे बात करके जानने की कोशिश की आम लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। तो चलिए सीधे हम आगे चलते हैं और यहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन से बात करके सुनते हैं यहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद। जिस तरह से हम लगातार कारगिल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों की परेशानियां और लोगों के हालात आपको दिखाते हैं, ठीक उसी तरह आज हम पूछे हैं सांकू सब डिवीज़न। क्योंकि सांकू सुरू बहुत ही मशहूर जगह है अपनी खूबसूरती के लिए और दूसरी ओर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। तो आज हम सांकू में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे सांकू के रहने वाले लोगों की इस वक्त कोविड-19 के चलते ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है और साथ ही साथ इलाके के अंदर इन दिनों किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं यूथ्स को लेके, मार्केट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके और इसके अलावा इस खूबसूरत इलाके में टूरिज्म के बहुत सारे स्कोप्स हैं। इन सब को लेके आज हम बात करेंगे। चूंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हम आम जगह पर जाकर लोगों से बात नहीं कर सकते, तो इसलिए आज हम सीधे जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहदी अखुन, जो कि इस सांकू ब्लॉक के बीडीसी चेयरपर्सन है और आज हम इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त किस तरह के सूरत हाल है पूरे इलाके के अंदर। मेहदी साहब, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, इस वक्त कोविड-19 पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया काफ़ी परेशान है और साथ ही साथ हम कारगिल की बात करें तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट और उसके इर्द गिर्द जितने भी सब डिवीजन्स हैं या डिवीजन्स हैं जो इलाके हैं वहाँ पे भी लोग पैंडेमिक को लेकर काफ़ी परेशान है। और सबसे पहला जो कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर हुआ था कारगिल के अंदर सांकू डिवीज़न, उसके बाद से अब तक के किस तरह के सूरत हाल हैं सांकू के अंदर, ऐसे बीडीसी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोग इतनी दूर से अपनी कीमती वक़्त से वक़्त निकाल के यहाँ पूरे आवाम की हालात इस पेंडेमिक दौर में ये सुनने के लिए यहाँ तक तशरीफ लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, सबसे पहले कोविड-19 खत्ते लद्दाख में सांकू सब डिवीजन सांकू ब्लॉक के एक सांकू एरिया में सबसे पहला केस निकल गया। उसके बाद यहाँ पे कंटेनमेंट जोन लगाया 3 किलोमीटर के दायरे को। इसमें पूरे सांकू में 3 पंचायत और लंका से के एक गांव
2-5 कंस्टिट्यूएंसी भी इसमें शामिल हुए, उन सबको कंटेनमेंट जोन बनाया। कंटेनमेंट जोन के चलते यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ कोई बड़ा एम्प्लॉय कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर लेबर, ड्राइवर और दुकानदार इसी पे गुजारा करते हैं। इसलिए यहाँ की हालात बराबर 3 महीना इस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना के रखा। कंटेनमेंट जोन में क्या हाल हुआ, किस तरह चला, कैसा हुआ, पब्लिक को क्या क्या मसला दरपेश आया, सबके सामने आया है। अभी इस दौर में भी फुल कंटेनमेंट की वजह से अभी खुला छूट भी किसी को नहीं है। यहाँ आमतौर पे गरीब, बेरोजगार नौजवान जिनको रोजगार का कुछ पता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है 6 महीना पूरा कटअप रहता है बाकी स्टेट से। यहाँ पे भी 6 महीना बर्फ की वजह से कुछ काम नहीं होता है, इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी इस दौरान में भी पेंडेमिक की हालात है, लोग कहीं जा नहीं सकता है, कुछ काम कर नहीं सकता है। इस हालात में अगर ये 2-3 महीना भी इसी तरह गुजर गया तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने बताया कि एक तो ये पॉपुलेटेड एरिया है और लोग एम्प्लॉय नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, तो लोग जो है काम काज और दूसरे तरह से अपना रोजगार करते हैं। तो जिस तरह से ये जो हालात हुए इस दौरान आम दुकानदारों पर या हम ड्राइवरों की बात करें, इन ऐसे जो छोटे तबके हैं इन पर किस तरह का असर देखने को मिला? सबसे ज्यादा तो असर लेबरों पे हुआ है, इसके बाद ड्राइवरों पे हुआ है जिन्होंने गाड़ी लोन पे निकाला है। देखो लोन का मसला तो आप सभी को पता है, हर महीने में उसका इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है। अभी किसी को इंस्टॉलमेंट करने के लिए जेब में पैसा नहीं है। हम गवर्नमेंट से, यूटी लद्दाख से यही रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने लोन निकाल के बिजनेस करते हैं, गाड़ी लाया है, गाड़ी चलाते हैं, डिलीवरी करते हैं, उन सब का लोन माफ होना चाहिए, या तो इसमें 1-2 साल जो इंस्टॉल करता है वो उसमें रेगुलेशन मिलना चाहिए उनको। और आम जो बेरोजगार यूथ है, बेरोजगार लेबर जो है, उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। दुकानदारों का भी हालात यही है, हर किसी का। अभी आप बाजार में जाके देख सकते हैं दुकानदारों का हालात पिछले साल की निस्बत में इस साल 0 पे है सभी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हालात काफी पेचीदा है, मुश्किलात में है लोग। चले ये तो रही कोविड पैंडेमिक के हालात की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हम डेवलपमेंट पे आते हैं। सांकू बाजार में जब हम पूछे तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स हमें नजर नहीं आई। इसके अलावा ड्रेनेज की हम बात करें मार्केट के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। तो इन सब को लेके ऐसे बीडीसी आपने किस तरह की कोशिशें की? हम बहुत सी बार, 2 या 3-4 बार हम इस पेंडेमिक दौर में भी 2 बार हम लह गए, हर किसी के सामने गए। डिविजनल कमिश्नर के पास गया, एलजी के पास गया, यहाँ डीसी के पास तो हर महीने में 1 बार हम चले जाते हैं। वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि कल क्लियर होगा। अब यहाँ बीडीसी ऑफिस में बैठा है 20 वक्त, अब ऑफिस के हालात पहले देख लीजिए। आज से 1 महीना पहले हम डीसी साहब के पास गया तो उन्होंने हमें इंश्योर किया था कि 15 दिन का टाइम दिया था कि आप सभी बीडीसी को बीडीसी ऑफिस इंस्टॉल कर देगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बाजार की हालात आप अभी बाजार गुजरते हुए यहाँ पे पूछा, न सिटी लाइट का पता है। सिटी लाइट का एक प्रपोजल गया है रूरल डिपार्टमेंट में, उसका एक प्लान भी बना के भेजा है, अभी तक उस पे कुछ काम नहीं हुआ है। जितना जब से मैं बीडीसी बना, जितना हो सके हमने इस ब्लॉक के लिए बहुत सारे कोशिशें किया। आप अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल की हालात देख सकता है। इसी हॉस्पिटल पे यहाँ के 4 ब्लॉक डिपेंड है। अभी हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर था, उसको भी 1 महीने के लिए कहीं जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सांकू हॉस्पिटल में थिएटर है, सब कुछ है, मगर डॉक्टर की
कमी है, मशीनरी की कमी है। कमी है। अगर एक महीने में एक बार यहाँ पे सर्जरी कर सकता है, ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार तो यहाँ पे भी सर्जरी कर सकते तो हैं। इस वक्त सांकू जो इलाका है, इस यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज का होना जरूरी है? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे पहला यहाँ पे जरूरी है सांकू ब्लॉक में, सांकू सब डिवीजन में, यहाँ पे काम शेड है। जितना भी देखो अभी ब्लॉक में जितना भी टेंडरिंग निकाला है, पीडब्ल्यूडी में जितना भी टेंडरिंग निकाला है, उन टेंडरिंग में स्लो हो रहा है, लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीजन उतना तो नहीं है ही नहीं। आप सभी को मालूम है, अभी 2 महीने के बाद तो यहाँ पे बर्फ शुरू होता है, सर्दी शुरू हो जाता है, काम रुक जाता है। अभी टेंडरिंग का प्रोसेस चलता है। अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ से कम 5-10 टेंडरिंग निकाला हुआ है, उन पे अभी काम का तो पता है ही नहीं। बिल्कुल। इस साल पूरा टेंडरिंग में चला जाएगा, फिर यहाँ तरक्की कैसे होगा आम आदमी के लिए? इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। देखो यहाँ टूरिज्म के लिए नखपुछुए है नाला, फिर यहाँ से जाके उम्बा से द्रास के लिए टूरिज्म के लिए एक रूट की अशद जरूरत है। यहाँ बरसों से वखा पूछ सकता है, मूलबेग पूछ सकता है, संस्कार पूछ सकता है। यहाँ कर शिखर में एक स्टैचू भी है। यहाँ हमारे दरियाए सुर के बीच में एक जजीरा है फारिज वालों का। हमने उस दिन भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर फारिज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया था, उसको एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि वो पूरा दरिया के बीच में एक फारिज का बड़ा लैंड है। उस पे अगर कुछ बने तो टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा सोर्सेस है यहाँ। और दूसरा पे यहाँ पे इस साल मुश्किलात है, ये क्या बोलता है, पानी की कमी की वजह से हर जगह सूखा हुआ है। यहाँ देखो आप छुईचंद में जाके देख सकते हैं, सप्पा उम्मे में देख सकते हैं, थासगाम राको में आप देख सकते हैं, फारूना में आप देख सकते हैं। इस साल की हालात पानी की कमी की वजह से। टूरिज्म के बढ़ावे के लिए जिस तरह आपने कहा कि बहुत बड़ा स्कोप है टूरिज्म के लिए, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह का स्टेप लेना चाहिए और ऐसे बीडीसी आपने किस तरह की कोशिश की? हमने हर जगह पे अपने लेवल से हर जगह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने हर वक्त एप्लीकेशन यही रखा है कि हमको यहाँ पे टूरिज्म के लिए सोर्सेज बहुत ज्यादा है, मगर इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमारे बरसों ब्लॉक में आप जाके देखो, वहाँ छुरुन भी है, हर चीज की छुरुन है। अच्छा, यहाँ से रूट है हमारे ब्रकुलोमा से भी वहाँ पहुंच सकता है। आपने जब ये सारे कोशिश की, आप एडमिनिस्ट्रेशन तक गए, तो वहां से किस तरह का एश्योरेंस मिला आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत ज्यादा मिलता है जब हम सामने होता है। जब हम दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ भूल जाता है, कुछ वहां से काम नहीं निकलता है। बिल्कुल। बहुत सारी मुश्किलात भी है और आपने अपनी तरफ से काफी कोशिशें भी की है। तो इस वक्त आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, ऑल ओवर जो हालात हैं इस वक्त सांकू सब डिवीजन के अंदर, इसको लेके आगे आपका किस तरह का रद्द-ए-अमल रहेगा, आप किस तरह की कोशिशें करोगे और ऐसे बीडीसी चेयरपर्सन आप अपने इलाके के लोगों के लिए किस तरह की मैसेज रखोगे? हमारे इलाके के लिए, लोगों के लिए, हम इस पेंडेमिक दौर में देखो हर किसी को इस पेंडेमिक को समझ के चलना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये महामारी जो है हमारी बस का काम नहीं है। मगर इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात में एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे ऊपर ज्यादा ज्यादती हो रहा है, हमारे पब्लिक के ऊपर, हमारे आम गरीब लोगों के ऊपर। बिल्कुल। बाकी डेवलपमेंट के लिहाज से जितना हो सके हमने किया हुआ है। देखो अभी आप देख सकता है कि एचडीपी और यूटी कैपेक्स में जितना भी हमारे सांकू ब्लॉक में प्लान आया, हर जगह में टेंडरिंग अभी निकाला हुआ है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, काम शुरू किया जाए। ये टेंडरिंग प्रोसेस पे ही नहीं रहना चाहिए, टेंडरिंग तक महदूद
नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बस यहाँ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि पब्लिक को, हमारे सांकू बुला की अवाम को, यहाँ पे सारा लेबर है। अभी 2 महीने के बाद तो सर्दी शुरू होगा, उसके बाद तो कोई काम भी नहीं चलेगा। इसलिए उनको कुछ न कुछ रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीडीसी चेयरपर्सन सांकू सब डिवीजन के, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इनके साथ तफसीलन बात हुई, यकीनन सांकू एरिया के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उन पर डिस्कस हुई। और उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, जिस पर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील की है कि सांकू सब डिवीजन की तरफ तवज्जो बढ़ाया जाए, ताकि जो टूरिज्म है, जो यहाँ पे बड़ा स्कोप है टूरिज्म का, उसको लेकर अगर इस एरिया में टूरिज्म बढ़ जाए और यहाँ पे डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज है वो उस पर जो है तेजी आ जाए, तो कहीं न कहीं टूरिज्म को लेके यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके रोजगार में बढ़ावा हो सकता है। और इस इलाके में जहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा के लोगों की बेरोजगारी में कमी ला सकते हैं। तो आगे एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मुदस्सिर अहमद को दीजिए इजाजत। कैमरामैन करमजीत सिंह के साथ मुदस्सिर अहमद, सांकू कारगिल।